हमारा निकाह है आज, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे मुंह नहीं फेर सकता वो मुझसे। बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। डर हूं आपकी आंखों के सामने से, किसी में तो मैं ना, तो मुझे रोक ले। आज मेरी शादी है बाबा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा से। शादी करोगे मुझसे? अगर पूरा घर बंद कर दो और अगर किसी की गलती से ये बाहर गया तो मैं खुद उसके सीने में गोली उतारूं। मैं अपनी सारी एम्पायर उस गई गुजरी लड़की के नाम के साथ। देखो देखो ये क्या हुआ। तुमने मेरा हाथ थाम कर मुझसे वादा लिया है। मोहब्बत का जिक्र भी आया और जिसका ख्याल नहीं आया। जब से इससे मिला हूँ पता नहीं रोना इतना आसान कैसे हो गया मेरे लिए। सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो, सिर्फ तुम ही सुनाई दे रहे हो। I love you too। तो एक बार ही खुल के कह दो ना, सुनना चाहता हूँ। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहब्बत का जिक्र निकले और वो मेरे जहन में ना आए। सब कुछ बदल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद भी बदल रहा हूँ। ऐसा कैसे होता है? ये इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत छीन लेती है बदले में। इंसान को थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। हो सकता है जवाब बदल जाए। तो दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सिहान है जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं, और दूसरी तरफ एलिफ जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं, जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था, मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे। सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ, जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है। वो ना सिर्फ शादी से मना करता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ एलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है, मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है,
मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ खड़ देता है। वो एलिफ को बताता है कि सेहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर एलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो औरंगजेब से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? औरंगजेब, जो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, फौरन हाँ कर देता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इधर सेहान अपने ही घर में कैद, बेबस और टूटा हुआ अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंदा, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो एल्फ को फोन करती है और पहली बार सच सामने आता है। वो एल्फ को बताती है कि सिहान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि वो उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। ये सुनकर एल्फ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। फौरन वो अपना फैसला बदल देती है। वो औरंगजेब को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सेहान का इंतजार करेगी। औरंगजेब, जिसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था, अब बेनकाब होने के करीब है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इधर सेहान की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतना टूट चुका है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और किस्मत का खेल देखें, उसी अस्पताल में एल्फ उसका इलाज कर रही होती है। जब वो सेहान को इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सेहान है, जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं, और दूसरी तरफ एलिफ, जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं, जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है, तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी, जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था, मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है, तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे। सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ, जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है।
वो ना सिर्फ शादी से मना करता है बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ इलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ खड़ देता है। वो इलिफ को बताता है कि सिहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर इलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो औरंगजेब से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? औरंगजेब, जो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, फौरन हाँ कर देता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इधर सिहान अपने ही घर में कैद, बेबस और टूटा हुआ अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंदा, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो एल्फ को फोन करती है और पहली बार सच सामने आता है। वो एल्फ को बताती है कि सिहान ने धोखा नहीं दिया बल्कि वो उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। ये सुनकर एल्फ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। फौरन वो अपना फैसला बदल देती है। वो औरंगजेब को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिहान का इंतजार करेगी। औरंगजेब, जिसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था, अब बेनकाब होने के करीब है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है मगर अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इधर सिहान की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतना टूट चुका है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और किस्मत का खेल देखें, उसी अस्पताल में एल्फ उसका इलाज कर रही होती है। जब वो सिहान को इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सिहान है जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं और दूसरी तरफ एलिफ, जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे। सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ, जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं।
एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है। वो ना सिर्फ शादी से मना करता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ इलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है, मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ घड़ देता है। वो इलिफ को बताता है कि सिहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर इलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो औरंगजेब से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? औरंगजेब, जो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, फौरन हाँ कर देता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इधर सिहान अपने ही घर में कैद, बेबस और टूटा हुआ अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंदा, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो एल्फ को फोन करती है और पहली बार सच सामने आता है। वो एल्फ को बताती है कि सिहान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि वो उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। ये सुनकर एल्फ के कदमों तली जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। फौरन वो अपना फैसला बदल देती है। वो औरंगजेब को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिहान का इंतजार करेगी। औरंगजेब, जिसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था, अब बेनकाब होने के करीब है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इधर सिहान की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतना टूट चुका है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और किस्मत का खेल देखें, उसी अस्पताल में एल्फ उसका इलाज कर रही होती है। जब वो सिहान को इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सिहान है, जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं, और दूसरी तरफ एलिफ, जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं, जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है, तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी, जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था, मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है, तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे।
सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। वो औरंगजेब से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? औरंगजेब, जो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, फौरन हाँ कर देता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इधर सिहान अपने ही घर में कैद, बेबस और टूटा हुआ अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंदा, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो एल्फ को फोन करती है और पहली बार सच सामने आता है। वो एल्फ को बताती है कि सिहान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि वो उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। ये सुनकर एल्फ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। फौरन वो अपना फैसला बदल देती है। वो औरंगजेब को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिहान का इंतजार करेगी। औरंगजेब, जिसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था, अब बेनकाब होने के करीब है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इधर सिहान की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतना टूट चुका है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और किस्मत का खेल देखें, उसी अस्पताल में एल्फ उसका इलाज कर रही होती है। जब वो सिहान को इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है। वो ना सिर्फ शादी से मना करता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ एलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है, मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ खड़ देता है। वो एलिफ को बताता है कि सिहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर एलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सिहान है जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं, और दूसरी तरफ एलिफ जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं, जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है, तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा।
लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था, मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे। सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ, जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है। वो ना सिर्फ शादी से मना करता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ एलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है, मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ खड़ देता है। वो एलिफ को बताता है कि सिहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर एलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो औरंगजेब से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? औरंगजेब, जो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, फौरन हाँ कर देता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इधर सिहान अपने ही घर में कैद, बेबस और टूटा हुआ अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंदा, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो एल्फ को फोन करती है और पहली बार सच सामने आता है। वो एल्फ को बताती है कि सिहान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि वो उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। ये सुनकर एल्फ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। फौरन वो अपना फैसला बदल देती है। वो औरंगजेब को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिहान का इंतजार करेगी। औरंगजेब, जिसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था, अब बेनकाब होने के करीब है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इधर सिहान की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतना टूट चुका है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और किस्मत का खेल देखें, उसी अस्पताल में एल्फ उसका इलाज कर रही होती है। जब वो सिहान को इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सिहान है जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं, और दूसरी तरफ एलिफ, जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है,
मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं, जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है, तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी, जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था, मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है, तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे। सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ, जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है। वो ना सिर्फ शादी से मना करता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ एलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है, मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ घड़ देता है। वो एलिफ को बताता है कि सिहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर एलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो औरंगजेब से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? औरंगजेब, जो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, फौरन हाँ कर देता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इधर सिहान अपने ही घर में कैद, बेबस और टूटा हुआ अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंदा, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो एल्फ को फोन करती है और पहली बार सच सामने आता है। वो एल्फ को बताती है कि सिहान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि वो उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। ये सुनकर एल्फ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। फौरन वो अपना फैसला बदल देती है। वो औरंगजेब को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिहान का इंतजार करेगी। औरंगजेब, जिसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था, अब बेनकाब होने के करीब है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इधर सिहान की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतना टूट चुका है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और किस्मत का खेल देखें, उसी अस्पताल में एल्फ
उसका इलाज कर रही होती है। जब वो सिहान को इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। दो दिल, एक गलत फहमी और एक ऐसी साजिश जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सिहान है जिसके कदम अपने ही बाप के खौफ ने जकड़ रखे हैं, और दूसरी तरफ एलिफ जो मोहब्बत और धोखे के दरमियान फंस चुकी है। एलिफ को लगता है कि सिहान ने उसके साथ बेवफाई की है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में दोनों एक बड़ी साजिश का शिकार हैं, जिसके पीछे वो शख्स है जिस पर एलिफ सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है एक खेल जहां जज्बात को हथियार बनाकर दिलों को तोड़ा जा रहा है। सिहान ने जब अपने वालिद गाजी यूसुफ को बताया कि वो एलिफ से शादी करना चाहता है तो उसके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए। गाजी यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एलिफ सिर्फ एक कमजोर इंतखाब थी जिसे वो अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। लेकिन सिहान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में एलिफ को हासिल करेगा, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ औरंगजेब, जो बज़ाहिर एक सच्चा दोस्त नजर आता है, दर हकीकत सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बरसों से एलिफ से मोहब्बत करता था, मगर अब उसने अपनी मोहब्बत को एक खतरनाक मंसूबे में बदल दिया है। जब सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचता है तो वहां पहले से औरंगजेब मौजूद होता है। एलिफ, जो पहले ही परेशान है, सिहान से सवाल करती है कि आखिर उसके वालिद कब उसके रिश्ते के लिए आएंगे। सिहान सच बताता है कि उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर एलिफ के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह की शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें खानदान की रजामंदी शामिल न हो। इसी लम्हे औरंगजेब अपनी चाल चलता है। वो एलिफ को समझाता है कि अगर सिहान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो दोनों को शादी करने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि अगले ही दिन निकाह की तजवीज दे देता है। एलिफ, जो पहले इनकार करने वाली थी, अब औरंगजेब की बातों में आकर हाँ कर देती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। सिहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब, मगर ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। शादी के दिन सिहान खुशी से भरा हुआ होता है। वो चंदा के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। चंदा भी उसे दुआ देती है, मगर साथ ही मशवरा देती है कि वो एक बार अपने वालिद से बात जरूर करे। सिहान आखिरी उम्मीद लेकर अपने वालिद के पास जाता है। वो कहता है, बाबा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों। लेकिन जवाब वही आता है जिसका उसे डर था। गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देता है। वो ना सिर्फ शादी से मना करता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर सिहान ने ये कदम उठाया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सिहान हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि आज वो किसी को नहीं रोकने देगा। तभी गाजी यूसुफ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो सबसे पहले चंदा की लाश देखोगे। ये सुनकर सिहान के कदम रुक जाते हैं। उसकी मोहब्बत एक तरफ और माँ जैसी चंदा की जिंदगी दूसरी तरफ। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ एलिफ दुल्हन बनी बैठी है। वक्त गुजरता जा रहा है, मगर सिहान नहीं आता। वो बार बार फोन करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। औरंगजेब इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। वो खुद को बेखबर जाहिर करता है और फिर एक झूठ खड़ देता है। वो एलिफ को बताता है कि सिहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से चला गया है। ये सुनकर एलिफ की दुनिया बिखर जाती है। वो अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है।